हाल ही में जारी हुए सिविल न्यायाधीश परीक्षा परिणाम में उज्जैन के खाचरोद में होनहार युवा ने बाजी मारी है। कमलेश वरवनिया ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में प्रथम रैंक हासिल की है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सहयोगी कान्हा चौधरी ने न्यायाधीश के पद पर चयन हुए कमलेश वरवनिया से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान कमलेश वरवनिया ने अपनी सफलता का राज बताया है। बता दें कि सिविल जज की परीक्षा में कमलेश को दूसरी बार में सफलता मिली है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खाचरोद की भूमि वो धरा है जो कभी हार नहीं मानती। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज के परीक्षा परिणाम जारी हुए, जिसमें नगर के होनहार छात्र कमलेश वरवनिया का चयन हुआ है। मेरे साथ इस वक्त भाई कमलेश वरवनिया जी मौजूद है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो है इनका पूरा सफलता के शिखर तक इनका जो रहा है परिणाम। स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। हाल ही में परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं सिविल जज में, उसमें आपका चयन हुआ है। किस प्रकार से आपकी तैयारी रही और क्या कुछ पीछे का जो जर्नी रही है? जैसे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा तो सरस्वती शिशु मंदिर खाचरोद से की। उसके बाद ही मैं 12वीं क्लास से ही इंदौर के विधि महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। वहीं से मैंने अपना लॉ ग्रेजुएशन BA LLB की पढ़ाई पूर्ण कर उसके बाद फिर जो व्यवहार न्यायाधीश की परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें मैंने भी अपना फॉर्म भरा और एक अपनी ओर से प्रयास उसमें मैंने किया। 2020 में जब वैकेंसी आई थी तब मैंने पहला अपना प्रयास उसमें किया था। उसमें मैं जो प्री एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, उसमें मेरा चयन हुआ था और जो मेंस होता है मुख्य लिखित परीक्षा, उसमें किसी कारणवश मेरा चयन नहीं हो पाया था। फिर पुनः मैंने अभी जब 2021 में वैकेंसी आई थी तब मैंने पुनः एक बार उसमें फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार फिर फॉर्म डाला और मेहनत अपनी निरंतर रखी। तो बस उसी का परिणाम है। इंदौर के एक शासकीय कॉलेज से आपने वकालत की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद कितने सालों की आपकी तैयारी रही है ये मतलब सिविल जज के लिए? एक्चुअली मेरी तैयारी जो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था वकालत की डिग्री, उसके साथ ही मैंने 2018 में मैंने तैयारी शुरू की थी और तभी से मैं निरंतर तैयारी में था। और उस बीच में मेरा ये दूसरा प्रयास रहा जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, आपने सिविल जज आपने कैसे दिमाग में आया कि मुझे जज ही बनना है? आप PSC की तरफ भी आपका हो सकता था रुझान, या और किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी हो सकता था। ऐसे क्या दिमाग में आया कि मुझे जज ही बनना है या न्यायाधीश ही बनना है? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार खाचरोद अभिभाषक संघ का एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे यहाँ उस समय एक अपर सत्र न्यायाधीश रहे श्री विवेक जी श्रीवास्तव, उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे ऐसे पूछा था कि क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है। तो उस समय मेरे पास ऐसा कोई जवाब था नहीं। मैंने रिसेंटली ही 12वीं अपनी पास की थी और बस मैं भटका हुआ था एक तरह से कि क्या करना है, कुछ ऐसी दिशा थी नहीं। उन्होंने बताया फादर आपके एडवोकेट हैं तो आप भी ये कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी फील्ड है, अच्छा स्कोप है, मान सम्मान मिलता है, जो भी आधारभूत ज़रूरतें होती है वो सब अपनी इसमें पूर्ति हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है, तो आपको इसमें जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, बजाय अपन दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं, वहाँ कंपटीशन भी बहुत होता है और फिर उतना मान सम्मान भी होता नहीं है। तो मैंने सोचा और थोड़ा मुझे भी इस क्षेत्र में, चूँकि पिताजी पूर्व में AGP रहे नागदा खाचरोद के, तो थोड़ा मुझे उस क्षेत्र में रुझान थोड़ा रहा शुरू से। तो इस वजह से फिर मैंने लॉ करना ठीक समझा और शुरू से ही मेरी तैयारी, जैसा कि सर ने मुझे बताया था कि आप जुडिशरी में जाइए, आगे चल के आप न्यायाधीश बन सकते हैं, ये भी एक आपके पास ऑप्शन रहता है। तो जब से मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से ही यही सोच करके लिया था कि मुझे ये करना तो जुडिशरी ही है। बस वही। परीक्षा परिणाम में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आपको प्रथम रैंक हासिल हुई है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं और क्या कुछ है? निश्चित तौर पर जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, परिवार पूरा, जिन लोगों ने मुझे हर उस परिस्थिति में सपोर्ट किया जब मेरी हिम्मत थोड़ी ऐसे टूटने लगी थी। क्योंकि तैयारी का वक्त कुछ ऐसा होता है कि अपना कुछ ऐसा फिक्स होता नहीं है कि कब खाना है, क्या है, ये वो पूरा डिस्टर्ब चलता है मामला। उसके बाद भी जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं, जैसा मेरा पहले प्रयास में नहीं हो पाया था चयन, तो एक थोड़ी हिम्मत टूटने लगती है। तो हर कठिन समय पर परिवार पूरी तरह से साथ में खड़ा रहा और भी जो मेरे मित्रगण हैं, जो सभी लोगों का साथ रहा, जो अध्यापक है, टीचर्स वगैरह हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, कोचिंग संस्थानों वगैरह के, वो बिल्कुल साथ में रहे हमेशा।
तो ये थे हमारे साथ भाई कमलेश वरौनिया, जिनका हाल ही में सिविल जज परीक्षा में न्यायाधीश के लिए चयन हुआ है। कैमरामैन आदित्य पुरोहित के साथ कान्हा चौधरी, खबर मध्य प्रदेश, खाचरोद। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।